गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके सर। Let's start. Relax yourself. Spine straight, eyes closed. दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। दोनों हाथ जोड़ेंगे। प्रणाम। ठीक है। आज का जो सेशन है ना, विल डू समथिंग डिफरेंट। एक पतंजलि का जी का एक कोट है, फिरम सुखम आसनम। जिस भी मुद्रा में आप आरामदायक में बैठ जाओ, वो आसन हो जाता है। ठीक है। अपने आसन में स्थिरता लानी चाहिए। ठीक है, कि आप उसमें सुख की अनुभूति कर पाओ। एक आसन को सिद्ध करने के लिए 2 hours 48 minutes तक जिस भी आप आसन में बैठ जाओ ना, जिसको यानी कि एक घड़ी बोला जाता है, वो आसन सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने से क्या होता है कि आपके अंदर के जो बदलाव होते हैं आप उसको महसूस कर पाते हो। आपकी कुंडलिनी जागृत करने में आपको हेल्प करता है, आपके प्राणायाम की शक्ति इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी के पावर्स को इंक्रीज करता है। ठीक है? तो हम एक 2 hours तो नहीं करेंगे। हर आसन को, किसी किसी आसन को 2 मिनट के लिए और किसी को 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। एट द सेम टाइम आप आसन भी करोगे, प्राणायाम भी करोगे और ध्यान भी करोगे। ध्यान कैसे करोगे? यू फोकस ऑन योर बॉडी पार्ट्स। सपोज आप ताड़ासन कर रहे हो, कि बैक पे स्ट्रेच आ रहा है, काफ मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा है, हाथों पे स्ट्रेच आ रहा है, जो बॉडी में जहां भी स्ट्रेच आ रहा है आपको, अपने कॉन्सेंट्रेशन को वहां लेके जाओगे। क्योंकि जब माइंड को हम कॉन्सेंट्रेट करके फील करते हैं ना, हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने लग जाता है, तो माइंड ऑटोमेटिकली वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज कर देता है। तो वहां की मसल ज्यादा स्ट्रेचेबल महसूस होने लगती है, ज्यादा स्ट्रेच होने लगता है। ठीक है। तो हम जो भी आसन करेंगे 1 मिनट के ले होल्ड करेंगे। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। खड़े हो जाएंगे। स्टार्ट विद वार्म अप। दोनों लेग्स में शोल्डर जितना गैप। हिप्स को ट्विस्ट नहीं करेंगे, हाथों को सिर्फ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30. रिलैक्स। चलिए, ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, हाथों को, फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, टर्न अप एंड लिफ्ट। अपने फीट के टोज पे आ जाएंगे। ध्यान आपका आपकी सांसों पे। स्लोली डाउन। रिलैक्स। Relax yourself. Deep inhale and exhale. आसन में से वापस आने के बाद ट्राई टू ऑब्जर्व योर सेल्फ। कहाँ मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ मेरे को ज्यादा गर्माहट महसूस हो रही है। तो ट्राई टू हम्म। कनेक्ट विद योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, फॉर 30 seconds। चलो, नेक्स्ट वृक्षासन। ट्री पोज। होल्ड योर लेग। परफेक्ट। धीरे से वापस। रिलैक्स योरसेल्फ। महसूस हुआ गर्माहट? क्या? शरीर में कैसा फील हुआ होल्ड करके? नॉर्मल। वैसे तो मतलब अच्छा लगा, थोड़ा फोकस लगा। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, नाउ फोकस ऑन योर ब्रेथ ऑल्सो। अपनी आती और जाती सांस को महसूस करना। ठीक है, हम्म। ट्राई टू इंक्रीज योर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, उसको महसूस करके करना बस। ठीक है, चलिए अदर साइड। पर्वतासन, दूसरे पैर से।
फिर से वापस रिलैक्स योरसेल्फ। ये योगा करने का सबसे बेहतरीन मेथड है, ठीक है? क्योंकि जितनी सजगता के साथ आप कॉन्शियस होके करते हो ना, और होल्डिंग के साथ करते हो, आप अपनी बॉडी को ज्यादा चांसेस देते हो रिपेयर होने के लिए। हम्म। ये योगा किया ही ऐसे जाता है, होल्डिंग के साथ, ठहराव के साथ। 1 मिनट तो स्टार्टिंग होता है, लोग 1-1 मिनट भी नहीं कर पाते कई लोग तो इट्स गुड हम्म। यू स्टार्टिंग में द बिगिनिंग 1 मिनट पे हो आप पूरा। लोग 30 सेकंड से स्टार्ट करते हैं, 12 सेकंड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड्स में होल्ड करते हैं, और धीरे धीरे अपनी मसल्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना? हम्म। मसल इंक्रीज के लिए वॉरियर पोज, मैट के स्टार्टिंग में गए, एक पैर को बिल्कुल जितना पीछे लेके जा सकते लेके गए, ये वाला पैर हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये वाला पैर वर्टिकल रहेगा, ठीक है? दोनों हाथ सीधे एंड बेंड डाउन। थर्ड, परफेक्ट। दोनों हाथ सीधे, आगे वाले पैर पे बेंड डाउन, पीछे वाला पैर सीधा, हाथ सीधा, पीछे वाला। परफेक्ट। पूरा स्ट्रेच करके धीरे से आगे वाले हाथ को नीचे जमीन पे, और ऊपर वाला हाथ देखेंगे। हिप्स को नीचे लेके जाओ, बेटर। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ। अभी क्या था, हिप्स जो है ना ऊपर है, वो ऐसे है। हिप्स को नीचे लेके जाओगे तो ये पैर अपने आप सीधा हो जाएगा यहाँ से। इसको हम्म। ऊपर नहीं रखना, इसको नीचे लेके जाना है, ताकि इनर थाइज में यहाँ पे भी स्ट्रेच आए आपके, ठीक है? हम्म। चल अदर साइड, टर्न, ये वाला पैर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड बेंड डाउन, कमर सीधी। पहले वॉरियर पोज 1, 30 सेकेंड्स, 10, होल्ड 30 सेकेंड्स, स्लोली डाउन, धीरे से आगे वाला हाथ नीचे, परफेक्ट। नाउ बेंड योर हिप्स ऑल्सो, हिप्स को नीचे लेके जाओ, नीचे नीचे, बेटर, परफेक्ट। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ, एक्सेलेंट। त्रिकोण आसन यानी कि ट्रायंगल पोज, टेक योर ब्लॉक, पैरों को वाइड करेंगे, एक पैर अगेन वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। ब्लॉक को रख देना अपनी एंकल के आगे, ठीक है, या एंकल के आगे। एक ही ब्लॉक चाहिए, दैट्स इट। एक्चुअली आपके शोल्डर को पोस्चर करेक्ट करने में हेल्प करेगा ब्लॉक, ठीक है? हाथ ऊपर खोला, साइड बेंड करते हुए, धीरे से ब्लॉक पे हाथ रखा, एंड
अभी शोल्डर जो आगे ड्रॉप हो रहा होगा ना, शोल्डर को पीछे, एंड लुक इट अप। ठीक है, चलिए। ब्लॉक को अपने एंकल के पास रखो। नहीं, ब्लॉक आगे रखो, एंकल के पास। हाँ, हाइट अपने हिसाब से। लॉक योर नी, आगे वाला पैर मुड़ रहा है। ब्लॉक को खड़ा करो। हम्म, कंफर्टेबल पोजीशन में, कोई जल्दबाजी नहीं है। लॉक योर नी, पैर सीधा करो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज करेक्ट। होल्ड फॉर 1 मिनट। ऊपर वाले हाथ को देखो, एंड ब्रीथ। फील द स्ट्रेच ऑन योर लेग्स। धीरे से वापस, एंड रिलैक्स। आया स्ट्रेच कमर पे, थाइस पे, है ना? परफेक्ट, वेरी गुड। रिलैक्स योरसेल्फ 10 seconds, देन अदर साइड। लेट्स डू इट अदर साइड। वाइड योर लेग्स, ओपन योर आर्म्स, कमर को बेंड करते हुए। परफेक्ट, हाँ, बेंड, परफेक्ट। लुक इट अप, शोल्डर्स को स्ट्रेच बैकवर्ड। फिर से वापस, एंड रिलैक्स। परफेक्ट। हर आसन का है ना, हर अलग अलग मसल्स पे काम करता है, तो अलग अलग आसन करते होल्ड करते हैं ना, एक जगह से एक्सपेंड होता है, एक जगह से स्ट्रेच होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। स्पेंड हो, स्ट्रेच होगा, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन वेरी करता है। फैट कम करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन हेल्प करने पर हेल्प करता है। एट द सेम टाइम आप प्राणायाम भी कर रहे हो, तो अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को महसूस कर रहे हो, सांसों का अंदर जाना और बाहर आना। ब्यूटीफुल वे टू डू योगा। या। चल, एक और पादहस्तासन। दोनों ब्लॉक्स को आगे रखना, अपने हाथों को उस पे प्लेस कर देना, बस सीधा रहना है, पैर सीधे रहेंगे 2 मिनट के लिए। ये ऐसा रहेंगे, ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? आपके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। पहले फ्लैट रख के देखो, अगर हाथ आराम से जा रहा है, पूरा पाम आ जाता है, तो फ्लैट रखेंगे, और अगर नहीं हो रहा तो हम ऐसे कर देंगे। हाँ, करके देखो। नहीं, वापस आ जाओ।
कमर से बेंड नहीं होना, हिप से बेंड होना है। दोबारा करो। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, हिप्स को बेंड करो, हाथ बिल्कुल सीधे लेके जाओ। अब स्ट्रेच करो, हाँ नीचे जाओ स्ट्रेच करते हुए। बेटर। हाथ को प्लेस कर दो। ठीक है। ब्लॉक को अभी ऐसे फ्लैट है नहीं है, इसको खड़ा कर दो ऐसे। अब हाथ रखो। बेटर। अपने हेड को बिल्कुल लूज छोड़ दो। लेग स्ट्रेट रहेंगे। फील द स्ट्रेच। पैर सीधे। स्ट्रेच योर लेग्स। जितना हो सके अपने पाम को प्रेस करो फ्लोर पे, ब्लॉक्स पे, और नीचे जाने की कोशिश करो। और जेंटली बस। धीरे से वापस इनहेल करते हुए। वेरी गुड। नाउ मालासन। लेग्स में गैप। ओपन योर लेग्स एंड रिलैक्स इन मलासन। दोनों हाथों में प्रणाम। बैठ जाओ नीचे पहले। वेरी गुड। अपने दोनों एल्बोज को रख दो अपने घुटनों के बीच में, और इसको ऐसे ओपन करने दो अपने घुटनों को। परफेक्ट। कमर सीधी। यस। ब्रीथ। होल्ड फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ। वज्रासन।
बैलेंसिंग के साथ स्ट्रेट योर लेग, अगर लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड ऊपर जाएगा एंड होल्ड, कीप होल्डिंग फॉर नेक्स्ट 30 seconds each side. धीरे से वापस अदर साइड, दूसरे पैर से और दूसरे हाथ से। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अब जहां हाथ रखे हैं, जहां पैर रखे हैं, वो वहीं रहेंगे, आगे पीछे कहीं नहीं जाएंगे। पर्वत आसन के लिए स्ट्रेच करा, नाउ हील्स ऊपर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो घुटने बेंड कर लेना। कमर सीधी चाहिए, ठीक है, और जाते हैं नीचे तो बहुत अच्छी बात है। फुल स्ट्रेच, पर्वत आसन। दोनों हाथ पीछे। हम्म। होल्ड योर नीज, हल्का सा घुटने को मोड़ो, कमर को नीचे जाने दो, स्ट्रेच योर स्पाइन। परफेक्ट। जब आपको लगे धीरे धीरे एडी भी नीचे जा रही है तो पैर सीधे कर लेना, अदरवाइज होल्ड लाइक दिस। धीरे से वापस रिलैक्स योरसेल्फ, चाइल्ड पोज। ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तो धीरे से वापस आ सकते हैं। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये मेरा फेवरेट आसन है। दोनों लेग्स को बाहर निकाला, ठीक है, जमीन पे बैठा, ऊपर वाले लेग को फोल्ड करके यहाँ इस घुटने से ऑपोजिट, ये वाला लेग थोड़ा सा और बाहर, ताकि हिप्स दोनों फ्लोर पे आ जाए। ऑपोजिट लेग हैंड, या तो हाथ को यहाँ रखना या फिर यहाँ, पीछे वाला हाथ जाएगा स्पाइन के पास एंड ट्विस्ट योर स्पाइन मैक्सिमम।
चलो लेट्स ट्राई। यस, ऊपर वाले पैर को क्रॉस करके। हाँ ठीक है। लेग्स को स्ट्रेट करो, पैरों को सीधा करो पहले। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। यहाँ पर ये वाला पैर यहाँ पे। इतना पास मत लेके जाओ कि कमर के लिए जगह ना रहे। थोड़ा सा आगे रखो इसको, ये वाले पैर को। हाँ, इतना पास मत लेकर आओ इसको, थोड़ा सा इस घुटने के पास। ठीक है। अब ये ऑपोजिट हैंड को अपनी थाइस से होल्ड करो, पीछे वाले हाथ को स्पाइन के पास, एंड ट्विस्ट योर स्पाइन। होल्ड दिस आसन फॉर 2 minutes, आईज क्लोज, ब्रीथ। ध्यान सारा स्टमक पे और साइड मसल्स पे जहां पे स्ट्रेच आ रहा हो। सहिता नमामि कर्पूरः करुणा संसार भुजगे सदा सत्तं अहं सहिता नमामि कर्पूरः करुणा संसार भुजगे सदा अहं सहितं नमामि। धीरे से वापस, पहले फेस वापस आएगा, फिर शोल्डर, फिर वेस्ट। रिलैक्स योरसेल्फ। स्टमक कम करने के लिए, स्टमक का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है ये, आपकी आंतें साफ करता है, इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्प करता है ये, साइड फैट को कम करता है, स्टमक की ब्लोटिंग को कम करता है। ठीक है। महर्षि मतलब मत्स्येंद्र नाथ जी ने इसी में बैठ के तपस्या की थी, तो ये आसन उन्हीं को समर्पित है। क्या होता ओ। है जब हम आसन में बैठ के कुछ भी फील करते हैं ना, या ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो क्या होता है हमारी एनर्जी है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती है। हम चीजों को ज्यादा, बाई चांस ध्यान में जाना, ध्यान किस लिए करते हैं? जो संत महात्मा होते हैं वो ध्यान करते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो जाए। ठीक है, अंदर की हमारी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट हो जाए। तो क्या होता है कि आसन के अंदर बैठ के जब किया जाता है ना, आप महसूस करोगे जनरल नॉर्मली से आपको ज्यादा गर्माहट महसूस होगी, अपने स्टमक पे होगी, कभी गले पे होगी, कभी चेस्ट पे होगी, आपकी सेंसेशन और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगी वो, आप ज्यादा महसूस कर पाओगे। तो क्या होता है, वो आसन में बैठ के जब ध्यान करते थे ना, तो अपनी कुंडलिनी जागृत करना बहुत आसान हो जाता है इसके अंदर। हम्म। तो क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और ग्रेविटी उसकी तरफ से ऊपर लेके जाते हैं, हम सांसों से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। तो कुंडलिनी जागृत करना बहुत आसान हो जाता है इसमें, आसन से बैठ के। इसलिए ज्यादातर जो वो महर्षि होते थे, वो आसन में बैठ के तपस्या करते थे। हम्म। मत्स्य अर्ध मत्स्येंद्र आसन अपने आप में एक संपूर्ण आसन में कमर, गर्दन, शोल्डर, थाइज, स्पाइन, एवरीथिंग यू विल गेट अ ट्विस्ट। आपको पूरे शरीर को मोड़ना पड़ रहा है।
पैरों को भी, हाथों को भी, कमर को भी, और पेट बहुत कम जल्दी से कम करता है ये, आगे का हम्म। फैट। चलिए लेट्स डू इट अदर साइड, दूसरी तरफ से करते हैं। परफेक्ट, अपोजिट साइड। अपनी ट्विस्टिंग को बढ़ाने की कोशिश करना कि हर थोड़ी देर बाद आपको लगे कि और मैं ज्यादा पीछे मुड़ पा रही हूँ। जबरदस्ती नहीं, मगर बस कोशिश। सहितं नमामि। धीरे से वापस, पहले फेस, शोल्डर एंड स्पाइन। कैसा लगा? हाउ वाज इट? इट वाज बेटर, लाइक पूरा स्ट्रेच आ रहा है हर एक, मतलब हर एक पार्ट में, और थोड़ा फोकस भी मतलब इंक्रीज हुआ पहले से ज्यादा। मैंने ऐसे तो नहीं एक ही हम्म। आसन से, मगर बहुत सारे आसन ऐसे एक्सरसाइज कर, ऐसे योगा करना मुझे पसंद था। तो जब मैं स्टार्टिंग में थी ना, आई वाज 80 kg। 80 से हम्म। 69 की जर्नी मैंने ऐसे योगा करके ही करी है। मैंने चाहे 1 घंटे में से 5 आसन करूं, मगर हर आसन की होल्डिंग कैपेसिटी इतनी हो कि मुझे मजा आए, फील आए। और ये ओह। मेरा फेवरेट आसन था। इसको मैं 5-5 मिनट, 2.5-2.5 3-3 मिनट के लिए दोनों साइड से अलग अलग होल्ड करती थी। मुझे बहुत मजा आता था इसमें बैठने में, ओह। क्योंकि साइड फैट को कम करने में हेल्प करता है, और आगे स्टमक को भी। हम्म। और स्पाइन की ट्विस्टिंग बढ़ती है। स्पाइन एक ऐसी चीज है, अगर स्पाइन ठीक है ना, तो आप लंबे समय तक यंग रहते हो। हम्म। क्योंकि पूरा पोस्चर इसी पे डिपेंड करता है, हमारा सर्वाइकल मसल्स, शोल्डर, राइट। स्टमक, हम्म। पेल्विक मसल्स। सो दैट्स व्हाई स्पाइन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबल रखना जरूरी है। हम्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लाई डाउन, धीरे से सीधा लेटेंगे। ब्रिज पोज के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे।
गैप रहेगा दोनों पैरों में, दोनों हाथ साइड में। हिप्स को, स्पाइन को मैक्सिमम लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। अपनी चेस्ट को गर्दन चिन से टच करने की कोशिश करेंगे। और ओके, होल्ड दिस पोस्चर फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। what ब्रीथ, ध्यान सांसों पे, एब्डोमल पे अपने। sun जैसे वापस रिलैक्स। ना, हल आसन या फिर सर्वांग आसन, कोई सा भी एक आसन। हल आसन बोले तो बैठे, पैरों को पीछे लेके गए, ये हलासन है। नाउ सर्वांग, अपने हाथ कमर पे रखे, लिफ्ट योर लेग्स अप, ये सर्वांग। अगर इतना भी नहीं होता, अपने हिप्स को टेढ़ा कर देना और होल्ड करते हुए, ये विपरीत करनी मुद्रा। तीनों में से कोई सा भी ट्राई। नहीं, वापस आ जाओ, टेक योर ब्लॉक। हाइट या तो ऐसे रहेगी या फिर ऐसे रहेगा, ठीक है। ब्लॉक को लिया, हिप्स को ऊपर ले गए, अपनी कमर के नीचे ब्लॉक को एडजस्ट किया। नाउ फोल्ड किया ब्लॉक को, एक पैर फोल्ड किया, फिर दूसरा। नाउ लेग्स अप एंड लुक एट योर लेग्स। अपने पैरों की उंगलियों की सीध में देखना है बस। ब्लॉक्स लगाया हिप्स के नीचे, हम्म। दिखाओ। ये वाला ब्लॉक हटाओ, कौन सा, ये दोनों नजर नहीं आ रहे, इसे हटाओ। ओके ठीक है, नहीं गलत लगाया, ऐसे नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ लंबा, कि लोअर स्पाइन भी कवर करे और हिप्स पे भी कवर करे। वैसे ही लगा है। अच्छा, ऐसा लंबा लगाया ये, हम्म। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, नहीं ये ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं, दोनों हिप्स में नहीं आएगा, एक हिप्स के बीच में ऐसे लंबा। लोअर स्पाइन को सपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब ऐसे ठीक है। अब धीरे से एक पैर ऊपर, फिर अदर लेग। तो मुझे वो लग रहा है, ऐसे हाँ, मतलब वो थोड़ा ऊपर जा पेन रही। करेगा क्योंकि मसल्स वीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पैर करके करो। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। what seven ओके, हिप्स को पुश करो ऐसे, रोल करते हुए, हाँ, रोल करते हुए पुश करो। बेटर, और एक बार और, यस, हाथ लगाओ, परफेक्ट हो गया। विपरीत करनी आसन मुद्रा, होल्ड फॉर 1 मिनट।
जब आपका मन करे तब नीचे आना। जितनी देर होल्ड कर पाओ आप। सदा सहितं नमामि संसार सार भुजगे सर्व धीरे धीरे वापस। एक्सेलेंट, पूरा 2.5 मिनट होल्ड किया है आपने। धीरे से वापस शवासन। बहुत अच्छे। पैर सीधे, रिलैक्स योरसेल्फ, फॉलो योर हार्ट बीट। आंखें बंद, बिल्कुल ढीला छोड़ दो अपने आप को। रिलैक्स फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स।
ब्रीथ नॉर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए, धीरे से लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे, सुखासन या अर्ध पद्मासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ओम का उच्चारण शांति पाठ के साथ। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands, gently touch on your eyes. Thank you. थैंक यू, प्रणाम।